पौराणिक कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्र भगवान के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर वहां से भागने लगे। जब असुरों ने देखा कि इंद्र पुत्र जयंत का अमृत कलश लेकर भाग रहे हैं तो असुरों ने उनका पीछा किया। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक संघर्ष हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान होता है। इस युद्ध के दौरान कलश से अमृत की बूंदें आर्यावर्त के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे। तब से परंपरा बन गई है कि इन चारों स्थानों पर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति कुंभ का स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार यह कुंभ प्रयागराज में हो रहा है और पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल्पवासियों के पवित्र स्नान के साथ आस्था और विश्वास के इस पावन महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर के साथ प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। प्रयागराज इस समय पूरी दुनिया में सनातनी परंपरा को मानने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोमवार 13 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ और इसके साथ ही महाकुंभ में आए कल्पवासियों का महाव्रत शुरू हो गया। महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। महाकुंभ में पहले दिन कल्पवासियों ने स्नान करके अपने महाव्रत का शुभारंभ किया। साधु संत महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को शाही स्नान के साथ करेंगे। पहले दिन आस्था के इस महाकुंभ में करीब 1 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सुबह करीब 9 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाई। इस महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में हिस्सा लेने और डुबकी लगाने आए हुए हैं। कुंभ प्रशासन के मुताबिक अब तक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों के भक्त यहां पहुंचे हैं। इन सब के बीच एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी प्रयागराज पहुंची है। लॉरेन पॉवेल ने निरंजनी अखाड़े में पूजा पाठ किया और अगले 45 दिन तक यहां कल्पवास भी करेंगी। कुंभ के पहले अमृत स्नान के साथ कल्पवासियों का महाकुंभ शुरू हो गया है। ये कल्पवास 45 दिन तक चलेगा। आश्रम में ठहरा हूँ, बहुत अच्छा इंतजाम है, सफाई बहुत अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है और बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशन से है। और सफाई की जितनी व्यवस्था और सनातन का जितना बड़ा पर्व मैंने जीवन में इस बार देखा, इतना बड़ा पर्व कोई उत्सव नहीं हुआ और इतना बढ़िया इंतजाम भी कभी किसी मैंने 1-2 बार और भी जगह जा चुका हूँ मैं। कुंभ में जो व्यवस्था इस समय देखी गई बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रही। पहली बार आप यहाँ आए कुंभ में? हाँ, इस कुंभ में पहली बार आया हूँ। मैं उज्जैन और भी जगह गया हूँ, हरिद्वार, लेकिन इस जगह सबसे बढ़िया व्यवस्था थी और इतना बड़ा विहार दृश्य देखने को बहुत मुश्किल से मिला। कल्पवासियों के शुभ स्नान के साथ महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 144 साल के बाद इस साल पौष पूर्णिमा के मौके पर 13 जनवरी को ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह ठीक वैसी ही शुभ स्थिति में आ रहे हैं जैसा कि देवताओं और असुरों के बीच संग्राम के समय हुआ होगा। आइए आपको बताते हैं कि सनातन परंपरा में कुंभ स्नान, खासकर शाही स्नान का क्या महत्व है। महाकुंभ का ये उत्सव
13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान संगम में डुबकी लगाने के लिए वैसे तो हर तिथि शुभ है, लेकिन 6 तिथियां ऐसी हैं जो बेहद खास हैं। नारे कुंभ के आयोजन में सबसे अधिक महत्व इस दौरान होने वाले स्नान का है। इस दौरान कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनमें भी शाही स्नान का दिन खास होता है, क्योंकि इस दिन के स्नान की शुरुआत नागा साधुओं, अघोड़ी बाबाओं और अन्य साधु संतों के स्नान के साथ होती है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु संगम में स्नान करते हैं, फिर अखाड़ों के साधु संतों को स्नान करने का अवसर मिलता है। इसके बाद आम लोग स्नान कर पुण्य का लाभ उठाते हैं। शाही स्नान को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन संगम में डुबकी लगाने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा में मान्यता है कि शाही स्नान के अवसर पर पवित्र संगम में डुबकी लगाने से लोग इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधार लेते हैं और उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। प्रयागराज महाकुंभ में इस साल 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस आयोजन के जरिए राज्य सरकार को उम्मीद है कि करीब 2 लाख करोड़ का बिजनेस आएगा, जो केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। कुंभ के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी स्टे से लेकर फ्री कैंप तक लगाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अरैल में बना ये डोम सिटी अमीर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। खास मेहमानों के लिए यमुना के तट पर डोम सिटी बनाई गई है। इस सिटी को 50 करोड़ की लागत से 2 महीनों के लिए तैयार किया गया है। इस डोम सिटी के अंदर ऐसे कॉटेजेस बनाए गए हैं जिसमें ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक होटल में मिलती हैं, जैसे एसी, हीटर, गीजर, फूड स्टॉल, फूड ऑर्डर आदि। ये कॉटेजेस इस तरह से बनाए गए हैं कि यहाँ से आप चाहें तो यमुना के तट पर सनबाथ करने के साथ साथ रात को खुले आसमान में तारों का नजारा भी देख सकते हैं। कोशिश की गई है कि यहाँ आने वाले मेहमानों को मेला क्षेत्र में किसी हिल स्टेशन से महाकुंभ को देखने जैसा अनुभव मिले। इस डोम सिटी के अंदर 176 लग्जरी कॉटेजेस बनाए गए हैं। इन कॉटेजेस में लग्जरी होटल की तरह अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर कॉटेज में एसी, गीजर और खाने के लिए सात्विक आहार की व्यवस्था है। डोम के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप यहां आकर डोम सिटी में रहने का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग कराने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ का किराया क्या रखा गया है। डोम सिटी में आम दिनों के लिए किराया रखा गया है 81,000 रुपया प्रतिदिन और खास स्नान पर्व वाले दिन के लिए इसका किराया होगा 1,10,000 रुपये। लेकिन अगर आप इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सुविधाएं हैं। पूरे शहर में होटलों की संख्या बढ़ाई गई है, होम स्टे बनाए गए हैं, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा टेंट्स बनाए गए हैं जिनमें 100 रुपया प्रतिदिन से लेकर निःशुल्क रहने तक की व्यवस्था भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ। महाकुंभ का ये मेला विश्व में लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें विश्व के कोने कोने से लोग आने लगे हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। मेला क्षेत्र में किसी तरह की कोई आपराधिक या अनचाही घटना ना हो, इससे बचने के लिए प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। आइए आपको बताते हैं कि मेला क्षेत्र में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में पुलिस और प्रशासन के लिए सुव्यवस्था बनाए रखना टेढ़ी खीर है। मेला क्षेत्र में सब कुछ सुव्यवस्थित रहे, इसके लिए पुलिस ने खास तौर से ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारी की है। 12 जनवरी की शाम से ही ट्रैफिक प्रतिबंध शुरू कर दिए गए। मेला क्षेत्र में खास स्नान वाले दिन के लिए एक दिन पहले और एक दिन बाद तक के लिए नो व्हीकल जोन बनाया गया है, यानी किसी भी स्थिति में क्षेत्र में वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेला क्षेत्र में किसी भी 2 पहिया या 4 पहिया वाहन को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मल्टी लेयर बैरियर्स लगाए गए हैं। यूपी पुलिस ने आतंकी धमकियों को देखते हुए मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। प्रयागराज के साथ साथ प्रयागराज से जुड़ने वाले 7 रास्तों और 8 जिलों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा एआई कैमरे के जरिए पार्किंग मैनेजमेंट किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में बने सभी पार्किंग स्थल पर एआई कैमरे लगाए गए हैं। जब एक पार्किंग में गाड़ियों की संख्या पूरी हो जाएगी, अपने आप ही उसका इंडिकेशन कंट्रोल रूम में पहुंचेगा और फिर बाद में आने वाली गाड़ियों को दूसरे पार्किंग में भेज दिया जाएगा।
सुरक्षा की दृष्टि से महाकुंभ के दौरान एंटी ड्रोन तैनात किए गए हैं। यहाँ कोई भी बिना इजाजत के ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी के मुताबिक महाकुंभ क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। ये ड्रोन बिना अनुमति हवा में फर्राटा भर रहे ड्रोन को डीएक्टिव करेगा ताकि किसी भी अनचाही स्थिति से बचा जा सके। महाकुंभ में करीब 10 करोड़ लोगों के ट्रेन से आने का अनुमान है। ऐसे में पहली बार स्टेशन पर सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लिए 650 सीसीटीवी के साथ पहली बार 100 फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रयागराज शहर में आने वाले सभी 9 रेलवे स्टेशन के आने जाने वाले रास्तों, आश्रय स्थलों और प्लेटफॉर्म पर कैमरे से नजर रखी जा रही है। इस बार पुलिस 2013 में कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद स्टेशन पर हुई भगदड़ और उसमें 42 लोगों की मौत से सबक लेते हुए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राउड मैनेजमेंट कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बार योगी सरकार ने विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी है। मेले के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। मेले का आगाज हो चुका है, तो अगर आप भी यहाँ इस मेले में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। मेले से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।